एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज संकेत एंड स्पीति के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। सो अकॉर्डिंग टू द वीडियो टुडे इज 28 मई 2018 एंड आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर स्पीति वैली। वीडियो की ऑडियो थोड़ी सी क्वालिटी पुअर थी तो मैंने सोचा वॉइस ओवर देने का। तो आज के दिन मैं निकल चुका था अकेले फॉर अ ट्रिप टू स्पीति विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेज इन इंडिया। एंड मैंने सूरत से ट्रेन में निकला दोपहर के 1:30 या 2 बजे और नेक्स्ट डे दिल्ली पहुंचा मॉर्निंग 9 और 10 AM। दिल्ली स्टेशन उतरने के बाद मैं गया करोल बाग जहाँ बाइक्स रेंट पर मिलती है एज़ पर माई प्लान। वैसे मैंने इस ट्रिप के लिए कुछ खास प्रिपरेशन तो नहीं की थी टू बी ऑनेस्ट। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे, इंटरनेट पे कुछ ब्लॉग्स पढ़े और मुझे ऑलमोस्ट आइडिया तो था ही कि वहाँ के टेरेंस कैसे है, रोड कंडीशंस क्या है, और निकल गया क्योंकि मुझे खुद पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कांड तो कर ही सकता हूँ। इट वाज अ सडन प्लान, लाइक मैं काफ़ी टाइम से इस जगह को देख रहा था एंड वाज वेरी डेस्परेट टू गो देयर। और फिर मैंने सोचा मैं अब नहीं जाऊँगा तो कब जाऊँगा। सो इट्स नाउ और नेवर वाला केस था। एंड मैंने आज तक जितनी भी ट्रिप्स की है गाइज, उसमें मैंने एक भी प्लान नहीं किया, कोई भी मेरी ट्रिप प्लान नहीं रही। एनीवेज अपने आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Okay, so it's 1:40 PM in the afternoon. So I'm in Karol Bagh right now और मैंने बाइक रेंट कर ली है और ये बाइक है अपनी पल्सर RS 200। ये 2017 मॉडल है और मैंने इसको करीबन 1000 पर डे के हिसाब से मैंने रेंट किया है। ये जो मैंने है ये मैंने यहाँ पे लगाने के लिए दिया है, ये मेरा ही है और यहाँ से मैंने रेंट किया है मैत्री मोटर्स से। तो मैत्री मोटर्स इज़ अ वेरी गुड डील। As it was my first time going for a motorcycle road trip on such a long distance, मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई अपना लगेज माउंट करने में। I forgot one of the most important thing, that is a bungee cord which is used to tighten the luggage so that it doesn't fall while riding on rough surface। लेकिन उसी शॉप से मुझे वो बंजी कॉर्ड मिल गई, उस बंदे ने मुझे अरेंज करके दिया और उसने मुझे पूरा लगेज माउंट करने में हेल्प भी की। सो इट गॉट लिटिल ईजियर फॉर मी। इस काम को करने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया। प्लस इतनी गर्मी थी कि एट वंस आई फेल्ट डिहाइड्रेटेड। प्लस मुझे बाइक चूज़ करने में भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मुझे कौन सी बाइक रेंट करनी चाहिए दैट फिट्स ऑल टाइप्स ऑफ रूट कंडीशंस। मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे लाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, पल्सर, मोजो, KTM, बट देन आई चोज पल्सर RS 200 को। तो उसकी कंडीशन मुझे नई जैसी लग रही थी और टेस्ट राइड करने में के बाद आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद इट एंड ट्रस्ट मी गाइस, दैट वाज द मोस्ट बेस्ट डिसीजन आई मेड एट दैट टाइम। Okay, so this guy is helping me out with the bungee rope। चलो क्योंकि मैंने कभी पहले बंजी रोप नहीं लगाया, तो लेट्स सी, मैं देख लेता हूँ ये कैसे लगा रहा है। ओके, सो आई एम फाइनली लीविंग फॉर शिमला। मैंने एक दूसरा फ़ोन भी लिया है, उसमें मैंने चालू कर दिया है हॉटस्पॉट। वेयर इज़ द मैप? दिस इज़ बाय द वे Samsung Note 2 और राइट नाउ द किलोमीटर्स आर 11,605 किलोमीटर्स और मैं इसमें डाल देता हूँ माई अग्री लोकेशन। आई डोंट नो आई विल बी एबल टू रीच शिमला टुडे और नो, क्योंकि बहुत लेट हो गया। इट्स अराउंड 2:15 इन द आफ्टरनून। ओ माई गॉड। ओके, सो लेट्स गो। बहुत गर्मी है यार, शिट, तो दिमाग ख़राब हो गया। ऑल सेट। सो दिस इज़ हाउ माई बाइक लुक्स लाइक। अब ओके, सो लेट्स गो। I need to be really very careful and I'm loving it because I'm renting a bike and oh my god, the best feeling ever I can have. Oh my god, I'm going to Shimla. Oh my god, oh my goodness, मज़ा ही आ गया भाई। पेट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है एज एक्सपेक्टेड। मिरर भी नहीं है, शिट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसमें मिरर नहीं है। सो डैम हॉट, इतनी गर्मी है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं शिमला कब पहुँचूँगा। माई एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल टू रीच शिमला इज़ अराउंड 9:45। बोलो
और मेरे को तो नहीं लगता कि मैं 11:30-12 बजे से पहले पहुंचूंगा, क्योंकि काफ़ी लेट कर दिया मैंने, 2 घंटा। आई वॉज सपोज टू लीव फ्रॉम करोल बाग एट अराउंड व्हाट यू से 12 o'clock इन द आफ्टरनून, बट कुछ ना कुछ मैं एक्चुअली थोड़े टाइम तक बाइक भी देख रहा था, आधे घंटे से 1 घंटे से बाइक देख रहा था, कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ। फिर फाइनली मैंने ये पल्सर 200 RS ली और अब निकल चुका हूँ। बहुत लेट हो चुका है, मुझे पता है, पता नहीं रात को कोई मुझे होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट होपफुली देखो वेयर द डेस्टिनी टेक्स मी। और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बाइक चलाने का, पर क्योंकि इतनी गर्मी है, दिल्ली की गर्मी है भाई साहब। और 351 किलोमीटर्स टू गो। in the evening और आफ्टरनून 100 किलोमीटर की है 2 घंटे के अंदर। आई टुक अ हॉल्ट इन बिटवीन फॉर चाय एंड ब्रेड बटर। थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो थॉट ऑफ हैविंग अ ड्रिंक। फिर यहाँ से कंटिन्यू हो गया। Okay, so almost 250 kilometers has been covered। अब मैं पी रहा हूँ गन्ने का जूस। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी कि क्या बताऊँ। अब मैं गन्ने का जूस पी रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा फटाफट आई एम 4 hours बिफोर शिमला, 190 किलोमीटर्स स्टिल लेफ्ट। मज़ा आने वाली है। स्टॉप डियर एट हल्दीराम्स का कोई तो स्टॉप है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक शूटिंग भी चल रही है। सी अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव माई ट्राइपॉड स्टैंड, तो इसीलिए मैं हेलमेट से ही ब्लॉक कर रहा हूँ। भाई साहब बहुत गंदी गर्मी थी, मेरे को एक बार के लिए लगा कि मैं बीमार भी हो जाऊँगा, पर होपफुली यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा वॉशरूम मिल गया और फेस वॉश किया। और नाउ आई विल बी लीविंग फॉर शिमला, और अभी जल्द से जल्द भागना पड़ेगा क्योंकि मुझे 10 तो आराम से बच जाएंगे पहुंचने में। 2 hours और 57 minutes और है। और वहाँ पे मैंने एक बंदे को पूछा था तो उसने बोला कि 120 किलोमीटर है और आपको 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में। और मैंने उससे ये भी पूछा कि इज़ इट सेफ़ टू ट्रैवल एट नाइट टू रीच शिमला, तो ही सेड नो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और माई एवरेज स्पीड वॉज 109 किलोमीटर्स पर आवर, और अभी मेरी 80 किलोमीटर्स पर आ रही है क्योंकि अभी रात का टाइम है। तो ये रोड पे क्या है कि जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है वहाँ पे थोड़ा डिवाइडर के वहाँ सामने से कोई भी आ सकता है। आई थिंक आई विल हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन ड्राइविंग ऑन दिस रूट। तो मैं एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल इज़ अराउंड 10:36 PM, और आई एम मिसिंग माई ब्लूटूथ राइट नाउ बिकॉज मैं जब निकला उससे एक दिन पहले मेरा ब्लूटूथ डिवाइस जो है चार्ज होना बंद कर दिया। आई वॉज सो पिस्ड ऑफ। मेरे को इतना गुस्सा है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब जब चाहिए था उसकी ज़रूरत थी तभी वो ख़राब हो गया। ऐसे तो इतने टाइम से पड़ा था, मेरे को करीबन 1 साल हो गया है। आई एम यूजिंग दिस ब्लूटूथ सिंस 1 year। पता नहीं अब मैं यूज़ करूँगा, उसे रिप्लेस कराऊँगा या फिर अपग्रेड करूँगा। और अपग्रेड तो पता नहीं करूँगा कि नहीं, या तो 4000 के आसपास का भी एक ब्लूटूथ मैंने देखा था। और ये जो मेरे पास जो BTS2 1000 मीटर्स वाला था वो करीबन था 2800 रुपये का जब मैंने लास्ट ईयर लिया था, और अभी भी वो उसका प्राइस उतना ही है। और
ये और भी मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। और एक्चुअली बहुत ज़रूरत है ब्लूटूथ डिवाइस की, क्योंकि अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हारे घर से फ़ोन आ रहे हैं तो अगर तुम नहीं उठाओ तो तुम्हारे घर वालों को टेंशन हो जाती है कि ये क्यों नहीं उठा रहा है फ़ोन। और काम से भी काफ़ी फ़ोन आ रहे थे तो मैं रिसीव नहीं कर पा रहा था। तो सेफर साइड में मैंने अपना कोई ईयरफोन लिया और मैंने कनेक्ट किया और मैंने थोड़ी बहुत कॉल्स अटेंड भी किए। और यहाँ पे अभी 20-25 किलोमीटर के पैच में ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद क्लियर है। नाउ आई विल हैव टू टेक अ यू टर्न एंड देन कम हियर एंड टेक अ लेफ्ट। तो वेलकम टू चंडीगढ़। मुस्कुराइए, आप चंडीगढ़ में हैं। और शिमला पहुंचने के बाद मुझे थोड़ी कसरत और करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने होटल बुक नहीं किया है। तो होटल तो मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी नो इशू। जल्दी से जल्दी मैं शिमला पहुंच जाऊं भगवान। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस बाइक इज प्लेजर सीरियसली। पल्सर 200 RS इज सच अ नाइस बाइक। इतनी ज़्यादा स्मूथ है, मज़ा आ गया चलाने में। और मैं 2 बार पेट्रोल भरा चुका हूँ 30 किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से, उससे ज़्यादा एवरेज दे रही है। सो लेट्स सी। ओके, सो जस्ट हाफ एन आवर टू रीच शिमला। रात को तो भाई साहब पहाड़ बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, और कब से ऐसा लग रहा है, कब से चला रहा हूँ शिमला आ ही नहीं रहा है, और ना ही दिख रहा है आजू बाजू में कहीं पे। और पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है। अभी तो खैर है, देयर आर 2 bars राइट नाउ, बट आई थिंक मुझे रिफ्यूल कराना पड़ेगा। 7.3 किलोमीटर्स टू गो, 20 minutes टू रीच। और ठंड ठीक है, मतलब कोई चिलिंग वाली ठंड नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर होगा करीबन 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और बहुत मज़ा आ रही है चलाने में, कॉर्नरिंग करने में भी बहुत मज़ा आ रही है। मुझे जल्दी से कुछ मिल जाए रुकने के लिए। शिमला 10 किलोमीटर्स, ओके। थोड़ा सा विंडी है। Oh God, I'm riding solo for the first time. I'm riding solo in the mountains, in the lap of mountains. Mountains, please take care of me, man. सो मैं शिमला पहुंचा रात के 11:30 बजे, क्योंकि मैंने कोई और ही रास्ता पकड़ लिया था। एज इट गॉट डार्क और मुझे रास्ते समझ भी नहीं आ रहे थे, प्लस फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई, तो जीपीएस भी बंद। कैसे पहुंचा हूँ मैं ही जानता हूँ। फाइनली पहुंचने के बाद मैंने एक होटल में चेक इन किया और फिर पूरा सामान बाइक से अनलोड किया, विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, एंड देन आई वेंट टू स्लीप। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, देन हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाएगा तुम्हारा। चलो बाय।